गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। आज मैं अभी जो मैं बात करूंगा कि अचानक ये निफ्टी स्टॉक मार्केट जिसको कह सकते हैं स्टॉक मार्केट गिर गया है। क्यों गिर रहा अचानक, और काफ़ी समय से गिरता भी आ रहा है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी भी आज गिरा है। निफ्टी अप्रॉक्स 339 पॉइंट के करीब में डाउन दिखाया है। मार्केट निफ्टी मुझे लग रहा है क्लोजिंग जो दिया है 23,000 के करीब में दिया है, 23,090 के करीब में निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाया है। तो इसके पीछे के कई रीजन्स हैं, 4-5 रीजन ऐसे हैं जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये रीजन्स के कारण निफ्टी आज क्रैश हुआ, गिरा। और कुंभ का मेला का भी असर है। मुझे लग रहा है कुंभ के मेले के क्या कारण हैं जो गिर सकते हैं। पुराना अगर डेटा देखा जाए तो कुंभ का मेला जब भी स्टार्ट हुआ है तो निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स ही दिए हैं इन्वेस्टर्स को। तो क्या दिए हैं उस पर भी मैं बात करूंगा, प्लस क्या रीजन्स हैं, रीजन्स क्या निकल के आ रहा है कि निफ्टी अचानक गिर गया। अगर आप देखोगे आज का जो क्लोजिंग है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ निफ्टी के बारे में, जो दिखा रहा है कि इंडिकेशन कितना क्लोजिंग 23,085 के 345 पॉइंट डाउन मारा है। अप्रॉक्स 1.5% के करीब में सेंसेक्स वही 1.5% 1.40% के 36% डाउन दिखाया है सेंसेक्स। अप्रॉक्स 1,000 पॉइंट 1,048 पॉइंट। तो इसके पीछे कई रीजन्स हैं। स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है जिसको कह सकते हैं, निफ्टी गिर रहा है, सेंसेक्स गिरा है। तो उसके पीछे का रीजन्स मैंने निकाल के रखा है कि क्या रीजन्स हो सकते हैं। वो मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा कि रीजन्स क्या है। फिर मैं उस पर बात करूंगा डिटेल में भी। थोड़ा आज मैं बात करने वाला हूँ कि रीजन्स क्या हो सकते हैं। अगर आप देखोगे उसके पीछे के रीजन्स मैं बता दे रहा हूँ। यूएस जॉब ग्रोथ, बॉन्ड यील्ड, कंटिन्यू एफआई का सेलिंग, ये तो पहले से ही आ रहा है। ऑयल हिट्स, अगर आप देखोगे जो तीसरे महीने मैंने ऑयल का जो प्राइस है लगातार 3 महीनों से बढ़ा है। प्लस रुपया का लाइफ टाइम लो होना, रुपया भी लाइफ टाइम लो हो रहा है। तो उसके पीछे का रीजन्स मैं एक एक करके बात करता जाऊंगा और मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करें। इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और छोटों का साथ बना रहे। अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि भैया निफ्टी गिरा क्यों, कोहराम अचानक मच गया है निफ्टी का अचानक। अगर आप देखोगे तो मैं पुराना भी थोड़ा डिस्कस कर लूँ। अगर आप देखोगे तो नेगेटिव सेंटीमेंट तो नेगेटिव है। आज जैसे मैंने मार्केट्स के बारे में लिखा था अपने स्टेटस में कि मार्केट सुबह से ही नेगेटिव इंडिकेशन था, नेगेटिव दिखा रहा था। और कुछ स्टॉक्स वगैरह हैं, जैसे कि मैं बात कर लूँ कि स्टॉक्स बारे में, मैं पुरानी वीडियो की बात कर रहा हूँ। जो स्टॉक्स वगैरह, जैसे आज मैं रिलायंस पे बनाया था कि कुछ एक्सपेक्टेड दिखा सकता है, तो रिलायंस ने कुछ मुझे लगा कि दिखाया है एक्सपेक्टेड। और अगर आप देखोगे बायोकॉन पे मैंने पुराना बना के रखा है अपने इस चैनल पे, तो बायोकॉन ने भी कुछ एक्सपेक्टेड दिखाया। तो इसी तरह बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह हैं जो मैं अपने एनालिसिस से निकालता हूं, मुझे लग रहा है कि कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है, तो उस पर भी मैं बात करता हूं। प्लस मैंने स्टेटस में लगाया था एचसीएल टेक पे भी, एचसीएल टेक ने कुछ मूवमेंट वगैरह दिखाया। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि मार्केट अचानक गिरा क्यों, उसके पीछे के रीजन्स क्या निकल के आ रहे हैं, कि क्या होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अचानक गिर गया, इतना पॉइंट करेक्ट कर दिया। अगर आप देखोगे उसके पीछे के कुछ रीजन्स मैंने निकाले हैं। अगर देखोगे अमेरिका में नौकरियों में वृद्धि, जैसे जॉब डेटा आया उसका, नौकरियों में वृद्धि हुई अमेरिका में। तो अगर आप देखोगे शुक्रवार को जारी आंकड़ों पता चला कि दिसंबर में अमेरिकी नौकरी में वृद्धि में अप्रत्याशित तेजी आई है, अनएक्सपेक्टेड तेजी आई है, जिससे 10 साल में अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड 14 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इससे 2025 में दरों में कटौती की संभावना है, जिससे क्या फेड जो अपना रेट कट करने वाला था तो उससे संभावना कम हो गया है। जॉब डेटा बढ़ा है उनका, तो संभावनाएं कम हो गई हैं, जिससे निवेशकों के लिए भारत जैसे उभरते बाजारों की अपील कम हो गई है। सिंपल सा, इन्वेस्टर फिर भारत में पैसे लगाने के लिए थोड़ा सा कम सोच विचार कर रहा है। पहला तो ये हो गया रीजन्स।
दूसरा हो गया बॉन्ड यील्ड का जो मैं बात कर रहा था उसके आय में 10, अगर देखोगे 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड अप्रैल के बाद से अपने उच्च स्तर 4.73 पर पहुंच गई है, जो मजबूत नौकरी डेटा और ठोस सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन से प्रेरित है। अगर आप देखोगे फेडरल रिजर्व जनवरी में दरों में अपरिवर्तित रखेगा। सिंपल सा बात है, फेडरल रिजर्व बैंक जो अपने दरों में जो रेट कट है उसको अपरिवर्तित मतलब कोई चेंजिंग नहीं करेगा, जिससे डॉलर में और मजबूती आ सकती है और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी हो सकती है। बॉन्ड यील्ड में और बढ़ोतरी, बस डॉलर में और मजबूती आ सकता है जब कट नहीं करेगा, रेट कट नहीं करता है तो ये फेडरल बैंक। अब तीसरा रीजन है निरंतर एफआई का सेलिंग। ये तीसरा रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप देखो विदेशी जैसे एफआई है 2025 में लगातार बेच ही रहा है। अब तक अगर आप देखोगे 10 जनवरी तक अब तक उसने जो बाजार में 22,259 करोड़ का इक्विटी सेल किया है। 22,259 करोड़ का एफआई का सेलिंग। एक ये रीजन्स आ गए। अब चौथा जो रीजन है, तेल 3 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। तेल की कीमतें 3 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंचा। अगर आप देखोगे आज जो मार्केट खुला है तो कीमतें 3 महीनों से अधिक के उच्च स्तर पर पहुंच गई। सिंपल सा बात, 3 महीना के उच्च स्तर, कीमतों में तेजी आ रही है क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बढ़ने से दुनिया के सबसे बड़े और तीसरे सबसे बड़े मतलब आयातकों चीन और भारत को रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है। तो ये भी एक रीजन सा आ रहा है। चौथा रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। और पांचवा जो रीजन है, रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पे पहुंचा। अगर आप देखोगे डॉलर इंडेक्स के लगभग 109.9 पर पहुंचने के साथ ही शुरुआती कारोबार में रुपया 23 पैसा गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86.27 के सर्वकालिक स्तर पर पहुंच गया। मुद्रा विनिमय दर और विदेशी निकासी आपस में बहुत करीब से जुड़ी हुई है। निकासी और मुद्रा दोनों बहुत करीब से जुड़ी हुई है, जो एक दूसरे को कारण और प्रभाव दोनों के रूप में प्रभावित करती है। तो ये 5 रीजन्स मैंने निकाला कि मार्केट गिरा क्यों और गिर क्यों रहा है। पहले तो जॉब का बता दिया कि जॉब का डेटा जो आया है, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट घटा है, जॉब का नौकरियां वहाँ अमेरिका में बढ़ी हुई है, बॉन्ड यील्ड का बढ़ना है, रुपया का गिरना है, तेल का बढ़ना है। तो जिससे कि सिंपल सा बात है, ये जो रीजन्स निकल के आए कि निफ्टी इसलिए अचानक गिर रहा है, सेंटीमेंट भी ख़राब है मार्केट का, 23,000 क्लोजिंग जब तक मुझे लग रहा है। लेकिन एक चीज़ और है, आप गौर करोगे तो निफ्टी आज ओवरसोल्ड जोन में आया है। ओवरसोल्ड जोन में भी आज निफ्टी दिख रहा है, क्योंकि कितना गिर गया है अप्रॉक्स, तो ओवरसोल्ड जोन इंडिकेटिंग कर रहा है। ओवरसोल्ड जोन के बाद क्या होता है, लगता है मुझे पता ही है सबको कि कुछ इंडिकेशन फिर आ सकता है, बाउंस बैक हो सकता है क्या, वो तो फर्दर मैं बात करूँगा आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में। और भी रीजन्स कुछ निकल के आ रही है। तो 5 रीजन्स मेन हैं जो मैंने डिस्कस किया। अब कुंभ का मेला आज से भी स्टार्ट है, तो क्या रीजन्स है कुंभ के मेले जब आज स्टार्ट हैं, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। अगर आप गौर करोगे कुंभ के मेले की मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, जो अगर बाजार की चाल है, सब हम लोग कहते हैं मौसम के अनुसार से बाजार का पैटर्न काम करता है। मौसमी जैसे इस मौसम में ये स्टॉक चल रहा है, उस मौसम में वो स्टॉक चलेगा, इस तरह का बाजार का है। अगर आप देखोगे ऐतिहासिक बाजार पैटर्न से पता चलता है कि अभी हम लोग, सिंपल सा बात है, श्रद्धालु प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ मेले में पवित्र डुबकी लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सिंपल सा बात है, ये कितना दिनों का है, 45 दिनों तक चलने वाली है ये। और त्योहारी सीजन के दौरान सेंसेक्स भी गिरावट के लिए तैयार हो सकता है। ये त्योहारी सीजन है, 45 दिन का है, त्योहारी सीजन है, गिरावट के लिए तैयार हो सकता है। तो शायद आज वो इंडिकेशन दिखाया, कुंभ का मेला भी है। चूंकि शेयर बाजार अक्सर मौसमी पैटर्न पालन करते हुए अजीब प्रवृत्ति होती है। मौसमी पैटर्न, जैसा मैं बात कर रहा था कि मौसमी पैटर्न पे निफ्टी वगैरह काम करती है।
सबका यही मानना है कि अभी ये मौसम है तो ऐसा हो सकता है। तो वो मौसमी पैटर्न, ऐसे एक मौसमी विश्लेषण पता चलता है कि सेंसेक्स पिछले 2 वर्षों से आयोजित कुंभ मेला के त्योहारों में किसी के दौरान भी सही रिटर्न नहीं दिया। अगर आप देखोगे फेस्टिवल के दौरान, जिसको कह रहे हैं त्योहारों में से किसी के दौरान भी सकारात्मक मतलब पॉजिटिव रिटर्न्स उसने नहीं दिखाया है। तो एक ये रीजन्स हो गया कि चलो भैया रिटर्न्स भी नहीं दिखा रहा है। अगर आप देखोगे 5 अप्रैल से 4 मई तक चलने वाली 2004 की डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी का 29 दिनों की अवधि में सेंसेक्स अप्रॉक्स 3.29% गिरा। सेंसेक्स जो था 3.29% गिर गया था, 29 दिन चला था। अगर हम लोगों का सिंपल सा बात है, हिंदू पारंपरिक मान्यता में आप देखोगे कुंभ के मेले गंगा, यमुना और पौराणिक देखोगे सरस्वती नदियों संगम जिसको कह सकते हैं, डुबकी से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। ये हम लोग की मान्यता है। नहीं होता है कि पुराने ज़माने में लोग कहते हैं कि जहाँ तीनों नदियाँ मिलती हैं, संगम होता है, वहाँ स्नान करने से सिंपल सा बात है पापों का नाश होता है, प्लस हमें मोक्ष प्राप्ति में सहायता मिलती है। तो ये भी एक रीजन्स मुझे लग रहा है। सौभाग्य से अगर बैलों के लिए भी एक कुंभ मेला बैल बाजार में संचित कर्मों के लिए धोने के लिए आशा की किरण है। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, बुल के लिए भी ये लागू हो सकता है। बैल है तो ये बुल, सिंपल सा बात है, बैल का इंडिकेशन है। तो सौभाग्य से बैलों के लिए भी कुंभ मेले का आशा किरण ला सकता है, जो बैल बाजार से संचित किए गए कर्मों को धो देता है। जब बाजार तेजी से बढ़ रहा होता है तो प्रतिभागी त्वरित लाभ के लालच में शेयरों में हेरा फेरी करना चाहते हो तो गलतियां होने की संभावना अधिक होती है। दुर्भाग्य से प्रतिभागियों को अपनी गलतियों का एहसास तब तक नहीं होता जब तक कोई सुधार या दुर्घटना न हो जाए। तो ये भी एक कह सकते हैं कुंभ मेला है कि भैया मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, एक रीसेट जिसको कह सकते हैं कि रीसेट कर दिया। जैसे हम लोग कैसे कई फ़ोन वगैरह में क्या होता है, जब कुछ काम नहीं करता है तो कोई अगर बात करता है तो क्या करना चाहिए, रीसेट कर दीजिए, पुराना जो सेटिंग है वापस से आ जाएगा। तो ये स्टॉक मार्केट है, ये रीसेट हो गया जिसको कह सकते हैं। कुंभ का मेला का भी आज का स्टार्टिंग है तो ये रीसेट कर सकते हैं। जरा जॉब की डेटा पे मैं बात कर लूँ, जॉब डेटा सॉरी मैं कह रहा हूँ कुंभ की डेटा पे बात कर लूँ। जब ये आया है क्या क्या उसने दिखाया है, कुंभ का डेटा भी कि कितना % डाउन उसने अभी तक दिखाया है जब भी कुंभ का मेला स्टार्ट हुआ है। मैं डेटा के अनुसार से अगर आप देखोगे, मैं एक डेटा के अनुसार से बात कर लूँ कुंभ के मेले का, जो डेटा दिखा रहा है कि कहाँ तक ये इंडिकेशन आ सकता है। जैसे अगर आप देखोगे पहले उज्जैन में हुआ था 5 अप्रैल 2004 की, 5 अप्रैल से 4 मई तक हुआ था 29 डेज का। तो मार्केट उस समय जो रिटर्न सेंसेक्स जो रिटर्न दिखाया था -3.27%। उसके बाद हरिद्वार में 10 जनवरी 2010 से 28 अप्रैल 2010 तक चला था 104 दिनों का। इसमें मार्केट ने -1.16% का नेगेटिव रिटर्न्स दिखाया है। प्रयागराज में भी 13 जनवरी 2013 को स्टार्ट हुआ था, 11 मार्च 2013 तक 56 दिनों का। तो इसमें भी मार्केट ने जो रिटर्न्स दिखाया -1.31%। सबसे अधिक फिर आप नासिक में देखोगे 14 जुलाई 15 को 28 सितंबर 15 तक 76 डेज का था, उसमें तो -8.29% का इसने दिखाया था। तो इवन आप कह सकते हो कि जो मार्केट का डेटा बोल रहा है, पुराने डेटा के अनुसार से मैं बात कर रहा हूँ, जो डेटा बोल रहा है कुंभ का मेला जब ये स्टार्ट हुआ है तो मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। क्योंकि सिंपल सा बात है, सही पाप धोते हैं, हिंदू मान्यता है हम लोग का कि संगम जहाँ है, जहाँ तीनों नदियों का संगम है, वहाँ जाके हम लोग स्नान करेंगे तो हमारे पुराने पाप सारे धुल जाएंगे और हम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। तो ये सारे रीजन्स आज निकल के आए, जिसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और सोचा कि क्यों ना अपडेट किया जाए कि मार्केट अचानक इसलिए डीप लिया है। तो चलिए अब मैं अपने वीडियो कहीं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह। फर्दर फिर मैं कौन से स्टॉक्स ऐसे वगैरह आएंगे उस पर भी मैं बात करूंगा। मैं मंडे टू फ्राइडे स्टॉक्स पे ही डिस्कशन करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह।